ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए। दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि मसूद पेज़ेश्कियान सदर जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर आला हुक्काम से मुलाकात करेंगे। दौरे में पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तिजारत, तवानाई, सरहदी ताउन और अवामी रवाबित पर तफसीली बातचीत होगी। ईरानी हुक्काम का कहना है कि दौरे का मकसद अमरीका ईरान सालिसी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहना है। मसूद पेज़ेश्कियान सालिसी किरदार पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया भी अदा करेंगे। एक बयान में ईरानी सदर ने ईरान और अमरीका मुज़ाकरात की कामयाबी को तयशुदा जिम्मेदारियों पर मुकम्मल अमल दरामद पर मुनहसर करार दिया। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के लिए 3 मखसूस तकनीकी ग्रुप्स बनाए गए हैं। पहला ग्रुप न्यूक्लियर प्रोग्राम, दूसरा ग्रुप पाबंदी और मुंजमद तसासुर और तीसरा ग्रुप लेबनान की सूरत हाल पर काम कर रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अरब टीवी को इंटरव्यू, कहा कि ईरान यूरेनियम बाहर भेजने के बजाय उसकी अफजूदगी की सतह कम करेगा। आबरा हुर्मुज़ से जहाज 60 रोज़ तक बगैर किसी टैरिफ के गुजर सकते हैं। जहाज़ों को सिर्फ स्टैंडर्ड नेविगेशन या सर्विस फीस देना होगी। बाहमी रजामंदी से 60 रोज़ा मुद्दत में तोसी की गुंजाइश मौजूद है। मुज़ाकरात का अगला मरहला सख्त हो सकता है, मगर हतमी मुआहदा काबिल हुसूल है। अमरीकी सदर ट्रंप के ईरानी सरजमीन और क़यादत पर मुमकिन हमलों से मुतालिक धमकी आमेज़ बयानात के बाद ईरानी वफ़द मुज़ाकरात छोड़कर चला गया और दोबारा वापस नहीं आया। अमरीका ने सालिसों के जरिए एक और मुलाकात की दरख्वास्त की, लेकिन ईरान ने मुस्तरद कर दी। जेडी वैंस से कहा कि आपके सदर ने धमकियाँ दी हैं। ईरान कभी भी धमकियों या दबाव के तहत मुज़ाकरात नहीं करता। दस्तखतशुदा मुफाहमत के पहले नुक्ते के मुताबिक किसी किस्म की धमकी या दबाव नहीं होना चाहिए। स्विट्ज़रलैंड में मुज़ाकरात के बाद वापसी पर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ की ईरानी मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि कतरी और पाकिस्तानी सालिसकार ईरानी वफ़द से मिले। ईरान ने वाज़ेह किया है कि सालिसों से बात करेगा। अमरीकी वफ़द से बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं होंगे। 80 मिनट के मुज़ाकरात और मुशावरत का नतीजा पाकिस्तान और कतर की जानिब से जारी किया गया। आबना हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खुली है। ईरान ने मुआहदे की पाबंदी नहीं की तो जो करना ज़रूरी हुआ वो करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा, कहा कि जब तक ईरान हमारा एहतराम करता रहेगा हमारे दरमियान किसी किस्म की कोई मुश्किल या तनाज़ा पैदा नहीं होगा। ईरान बड़े पैमाने पर हथियारों के मुआयनों पर रजामंद हो जाएगा। नायब सदर जेडी वैंस ने कहा है कि ईरान ने बहुत अरसे बाद हथियारों जौहरी प्रोग्राम के मुआयनाकारों को आने की इजाज़त दी है। ये बड़ी बात है। अब देखना है कि मुआयना करवाया जाता है या नहीं। हम यकीनी बनाएंगे कि ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल ना कर सके। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने PTI रहनुमाओं के खिलाफ एहतजाज के केस में चालान जमा न कराने पर DIG जवाद तारिक को 1 महीने कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुना दी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने ज़बानी हुक्म सुनाते हुए कहा कि अदालत की जानिब से मुतादिद नोटिस के बावजूद केस का चालान जमा नहीं करवाया जा रहा था। PTI रहनुमाओं के खिलाफ थाना मारगला में मुकदमा दर्ज है। पंजाब के मैरिज हॉल्स, मार्कीज, फार्म हाउसेज और बड़े फूड चेन्स की मॉनिटरिंग के लिए कैमरे लगाए जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया कि मैरिज हॉल्स, फूड चेन से फार्म हाउसेज तक हर ट्रांजैक्शन का हिसाब होगा। टैक्स वसूली और सेक्टरल मैपिंग की हर हफ्ते रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। कैश इकोनॉमी से डिजिटल अदायगियों की जानिब मुंतकली की भी हिदायत। मरियम नवाज ने कहा कि टैक्स चोरी पर नो टॉलरेंस, कैमरे की आंख भी देखेगी और डिजिटल सिस्टम भी पकड़ेगा। जाली रसीदें देने और सेल्स छुपाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। BRT येलो 9 मंसूबे में मुबैना करप्शन केस की समाअत पर साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर ज़मीर अब्बासी को सूबाई एंटी करप्शन कोर्ट पहुंचा दिया गया। सूबाई एंटी करप्शन के जज की रुख्सत के बायस मुलजिम को लिंक जज के पास पेश किया जाएगा। BRT येलो 9 के साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर ज़मीर अब्बासी लाहौर से गिरफ्तार किए गए थे। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दियामर में मूसलाधार बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल। दारेल, खुम्बरी और मुतादिद इलाकों में फसलें, बागात, मकानात और ज़रूरी ज़मीनों को नुकसान। राबता पुल, वाटर चैनल्स और पंच चक्कियों समेत कच्ची सड़कें भी मुतासिर। शाहरा करकम पर मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग। मूसलाधार बारिशों और ग्लेशियर्स के पिघलने से दरियाओं में पानी की सतह बुलंद हो गई।
चिन्योट, उकाड़ा और मुरीदके में मुबैना पुलिस मुकाबलों में 6 मुलजमान हलाक। CCD का दावा है कि भवाना में 3 और मुरीदके में 2 मुबैना डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। उकाड़ा में मारा गया डाकू 181 मुकदमात में मुलव्विस था। इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस आज मुकम्मल बंद रहेगी। मेट्रो बस हुक्काम के मुताबिक सुबह 6 बजे तक शाम 7 बजे बस सर्विस सदर स्टेशन तक फैजाबाद बहाल रहेगी। गैर मुल्की वफ्द की आमद के बायस रेड जोन की बंदिश पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज बंद रहेगी। इस्लामाबाद के तमाम ट्रेल्स भी बंद रहेंगी। जनूबी लेबनान के इलाके यक़तीन में इसराइली हमलों ने मुस्लिम और मसीही आबादी को मुत्तहद कर दिया। जनूबी लेबनान में जंगज़दा इलाकों के सफ़र के दौरान प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिद मीर एक ऐसे चर्च पहुंचे जहां इंतज़ामिया ने जंग की वजह से बेघर होने वाले मुसलमान ख़ानदानों को पनाह दी हुई है। मुसलमान ख़ानदान सुकून से वहां रह रहे हैं। लेबनान में मौजूद पाकिस्तानियों का कहना था कि पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका में जो सुलह करवाई उससे पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा हुआ है। इस सालिसी के बाद पाकिस्तानियों को लेबनान में बहुत इज्जत की निगाह से देखा जा रहा है। कतर के रास लफान गैस कॉम्प्लेक्स में धमाके से 15 अफराद जाँ बहक, 66 जख्मी हो गए। कतरी हुकाम के मुताबिक जाँ बहक और जख्मियों में पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश समेत दीगर ममालिक के शहरी शामिल हैं। धमाका किसी जाहिरियत या तखरीबकारी का नतीजा नहीं, फनी खराबी की वजह से हुआ। धमाके के बाद माहौलियात पर मनफी असरात मुरतब होने का कोई इम्कान नहीं। धमाके की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी है। एबटाबाद में विमेन एंड चिल्ड्रन अस्पताल की नर्सरी से 20 दिन के नौमौलूद बच्चे को मुबैना तौर पर अगवा कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि बच्चे के अगवा का मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कीयर स्टारमर के इस्तीफे के बाद बरतानवी वज़ीर आज़म बनने की दौड़ में सर फहरिस्त एंड्रयू मरे ने रुकने पार्लियामान का हलफ उठा लिया। वज़ारत उज़्मा की दौड़ में शामिल होने के लिए उन्होंने ग्रेटर मैनचेस्टर के मेयर का ओहदा छोड़कर मेकर्स फील्ड का ज़िमनी इंतखाब जीता। एंडी बर्नहम खुद को सोशलिस्ट कहते हैं और लेबर पार्टी के नरम बाएं बाजू से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्हें बिला मुकाबला वज़ीर आज़म बनने से रोकने के लिए लेबर पार्टी के 2 MPs वज़ारत उज़्मा की दौड़ में शामिल होने पर गौर कर रहे हैं। अगले बरतानवी वज़ीर आज़म को 81 MPs की हिमायत से लेबर पार्टी की क़यादत जीतना होगी, जिसके लिए कागजात नामजदगी की आखिरी तारीख 16 जुलाई है। और ICC विमेंस T20 में आज पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया के मध्य मुकाबिल होगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10:30 बजे खेला जाएगा। दोपहर 2:30 बजे न्यूजीलैंड और स्कॉटलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। शाम 6:30 बजे आयरलैंड और श्रीलंका मुकाबला करेंगी। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।